नमस्कार बच्चों। हिंदी काव्य में हम तुलसीदास जी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका का ये भाग हम पढ़ेंगे। तो विनय पत्रिका का मतलब ये है कि ईश्वर से विनय प्रार्थना करना। तो यहाँ से हम पहला पढ़ेंगे। कभौ हाँ यही रहनी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहेउंग। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु ना चाहोगे, पर हित निरंतर निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाओगे। पुरुष वचन अति दुसहा श्रवण सुनी ते ही पावक ना देहोगे। विगत मान सम शीतल पर गुण नहीं दोष कहोगे। पर हरि देह जने चिंता दुख सुख सम बुद्धि सहोगे। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भक्ति लयोगे। तो इस काव्यांश में तुलसी जी ने संतोष भाव के साथ साथ संत स्वभाव और भगवान के चरणों में अचल भक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा के बारे में बताया है। कभौ को माने कभी, कभौ माने कभी। ये लिख लेंगे, प्रभु से अचल भक्ति, अटल भक्ति प्राप्त करने के लिए। रहनी माने जीवन, रहनी माने जीवन। वो कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, क्या मुझे इसी प्रकार से जीवन व्यतीत करना होगा? श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गए होंगे। और तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी कृपा से मुझे संतों जैसा स्वभाव प्राप्त हो सकेगा। जथा लाभ संतोष सदा कहो सो कछु ना चाहोगे। और यदि मुझे कुछ प्राप्त भी हो गया, संतोष जैसा स्वभाव प्राप्त हो गया, तो मैं उसी में संतोष कर लूँगा। कुछ ना चाहूँगे, चाहूँगा माने इच्छा, मेरी कोई इच्छा नहीं होगी। परहित निरंतर निरंतर मन क्रमच। परहित माने दूसरे की भलाई, दूसरे की भलाई। मैं दूसरे की भलाई के लिए मैं लगातार अपने मन वचन और कर्म से उनकी सेवा करूंगा, नियम का पालन करूंगा, और अपने कानों से भी कोई कठोर वचन नहीं सुनूंगा, मुंह से भी कोई कठोर बात नहीं कहूँगा। पुरुष वचन अति दुसह श्रवण, श्रवण माने सुनना। पावक न देहोगे, पावक माने अग्नि। दहूंगा माने जलूंगा, आग, और यह है जलना। तो मैं जो है अत्यंत कठोर वचन सुनकर भी मैं क्रोध की अग्नि में कभी नहीं जलूंगा, अर्थात अपमानित होने पर भी क्रोध नहीं करूंगा। विगत मान सम शीतल मन, विगत माने पिछला, और मान अपमान की भावना से दूर होकर समशीतल धैर्य धारण करूंगा। पर गुण नहीं दोष कहूंगे, और दूसरे के व्यक्ति के गुण दोषों को कभी नहीं कहूंगा। अर्थात बहुत से लोग होते हैं दूसरे लोगों की कमी निकालते हैं, तो तुलसी जी कहते हैं मैं दूसरे लोगों में कोई कमी नहीं निकालूंगा। मैं अपने मन वचन क्रम से अपने धैर्य को धरूंगा, और अपने मान और अपमान की भावना से दूर होकर परिहरि दे जनित चिता। और तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे ऐसा जीवन कब मिलेगा जिससे मैं अपने शरीर से संबंधित चिताओं को छोड़कर देह जनित, देह जनित माने शरीर से जुड़ी हुई, चिंता माने परेशानी या कष्ट, दुख सुख सम बुद्धि से होंगे। और सभी जो है शारीरिक कष्ट जो है वो से मैं बुद्धि से समान रूप से इसे सहन करूंगा। सहूंगा माने सहना,
सहन करना। तुलसीदास प्रभु यही पत रही, अविचल हरि भक्ति रहोगे। अविचल माने अटल, और हरि माने ईश्वर, प्रभु। तो तुलसीदास जी कहते हैं, मैं सब सुख दुख के भाव को समान रूप से सहन करूंगा, अहंकार नहीं करूंगा, और हे प्रभु मैं संतों के मार्ग पे चलता हुआ अटल भक्ति को प्राप्त करूंगा, मुझे आपकी अटल भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों ये ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज, ब्रज भाषा। और छंद है आपका गेट पद, रस है शांत, शांत रस। और इसमें जो है बच्चों, तुलसी जी ने अटल भक्ति और विश्वास को प्रकट भी किया है कि ईश्वर की कृपा से भक्त कभी खाली नहीं जाते। आगे देखेंगे, ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरी राम भक्ति सुर सरिता आस करत औसकन की। मूढ़ता माने मूर्खता। इस काव्यांश में तुलसीदास जी ने अपने मन की मूढ़ता को त्याग करते हुए और अपने जीवन के उद्धार की कामना भगवान श्री राम से की है। वो कहते हैं, मैं हे प्रभु मैं बहुत मूर्ख हूँ, मेरे मन की जो दशा है बहुत मूर्ख जैसी है। परिहरि माने छोड़कर, परिहरि माने छोड़कर। राम भक्ति सुसरिता, ये मेरा मन कुछ मूर्खता कर रहा है, श्री राम की भक्ति रूपी गंगा को त्याग कर विषय रूपी ओस की बूंदों की कामना करता है, उससे अपनी प्यास बुझाना चाहता है। क्या लिखा है? आस करत ओसकन। ओसकन माने होता है ओस की बूंदे। धूम समूह निरखी चातक जो त्रसित जनी मति घन की। धूम माने होता है बच्चों बादलों का समूह, निरखी, और वो जो है तारों का समूह जो है, निरखी माने देखकर, चातक माने चातक पक्षी, त्रसित जानी, त्रसित जान माने मतलब प्यासा जानकर, मति घन की, घन माने बादल, और उसका व्यवहार ऐसे ही है जैसे प्यासा पपिया धुएं के गुबार को देखकर उसे मेघ समझ लेता है। धूम, धूम माने यहाँ धुआं। निरखी माने देखकर, और चातक पक्षी जो है धुएं के बादल को देखकर ही समझता है कि शायद वर्षा वाले बादल हैं। नहीं तहां शीतलता ना बारी पुनि हानि होत लोचन की। लोचन माने आंखें। और उसको निराशा होना पड़ता है, उसे ना तो पानी मिलता है और ना ही उसकी प्यास बुझती है। इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण व्यवहार से आंखों को उसी प्रकार कष्ट होता है जिस प्रकार मूर्खबाज भूमि पर पड़े कांच और दीवार में अपनी परछाई देकर उस प्रतिबिंब को अपना प्रतिद्वंदी मानता है और भूख के कारण उस पर टूट पड़ता है। जो कच्छ कांच बिलो की सैन जड़ छा अपने तन की। कच्छ कांच माने है कंच, कंच, और छा माने परछाई, छा माने
परछाई, और सैन जड़ माने मूर्ख। मूर्ख। अगच्छ माने पक्की भूमि के ऊपर, दीवार भी कहते थे गच्छ, भूमि या दीवार। तो इस प्रकार से एक बाज पक्षी जो भूखा और प्यासा है, वो भूमि में पड़े हुए किसी कांच को देखकर और अपनी परछाई जो दीवार पे उसकी पड़ती है उसे देखकर अपना शत्रु समझकर उस पर टूट पड़ता है और बाद में वो पछताता है। टूटत अति आतुर आहार, टूटत माने टूटता है, अति आतुर माने तेजी से, आहार बस माने खाने के लिए, क्षति बिसारी आनंद की। और जो है इस प्रकार से आनंद माने चोच, आनंद, चोच। और इस प्रकार से उस पर टूट पड़ता है। ऐसा करते हुए उसको ध्यान नहीं रहता कि वहाँ टक्कर मारने पर उसकी चोंच की ही हानि होती है। तो इस प्रकार से कह लो कहो कुचाल कृपा निधि, जाना तो हो गति मन की। तो वो कहते हैं तुलसीदास जी, हे प्रभु आप तो मन की गति को जानते हैं, और इस मन के दोषपूर्ण कार्यों की वर्णन कहाँ तक करूं, अर्थात मेरा मन में जो है इतने सारे विकार हैं, इस अस्थिर मन की दशा का मैं क्या वर्णन करूं। तुलसीदास प्रभु हरो दुसह दुख, करहो लाज निज पन की। क्षति माने हानि है, क्षति, हाँ क्षति हानि। तो तुलसीदास प्रभु हरो दुसह दुख, फिर इसलिए मुझे सेवक के मन की बात को भली प्रकार से जानते हैं। अंत में तुलसीदास जी प्रभु को कहते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरा आप उद्धार कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ और इस संसारिक कष्ट से मेरे दुखों को दूर कीजिए। करहो लाज निज पन की, लाज निज पन की माने लाज माने इज्जत, आप मेरी इज्जत रख लीजिए, मेरा सम्मान रख लीजिए। ठीक है, फिर आगे देखेंगे, तीसरा हो गया हे हरि कस ना हरो भ्रम भारी, यद्यपि मृषा सत्य भासे, सब लागी नहीं कृपा तुम्हारी। अर्थ अविद्यमान जानिए संस्कृति नहीं जाए गोसाई, बिन बांधे निज हट सट, पर बस प्रयोग कीर की नाई। सपने व्याधि विविध बाधा भय, मृत्यु उपस्थित आई, वेद अनेक उपाय करे, जागे बिनु पीर न जाई। श्रुति गुरु साध सुमृत सम्मत, यह दृश्य सदा दुखारी, तेहि बिन तजे भजे बिन रघुपति, विपत्ति सके को टारी। बहु उपाय संसार तारन, कह बिमल गिरा श्रुति गावे, तुलसीदास में मोर गए, बिनु जय सुख कभो न पावे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हे हरि, तुलसीदास जी हरि अर्थात हे भगवान, हे ईश्वर कहते हैं कि कस ना हरो भ्रम भारी। कस माने क्यों, कस माने क्यों, हरो मम भारी माने हे हरि आप मेरे भ्रम को दूर क्यों नहीं करते। हरो माने छीन लेते, भ्रम भारी माने मेरे भ्रम को क्यों नहीं छीन लेते। यद्यपि मृषा सत्य, मृषा माने झूठा, मृषा माने झूठा, सत्य भाषे सब लगे नहीं कृपा तुम्हारी। यद्यपि सारा संसार झूठा है, असत्य है, और आप जब तक आपकी कृपा नहीं होती तो ये भ्रम कैसे दूर होगा।
तो ये कैसे सत्य का पता चलेगा जब तक आपकी कृपा ना हो। मैं जानता हूँ अर्थ अविद्या जानिए। हे ईश्वर, मैं विद्या और अविद्या के बारे में जानता हूँ और विषय और इंद्रिय नाशवान हैं, उनके विषय सुख क्षणिक है। हे स्वामी, इतने पर भी संसार से छुटकारा नहीं मिल पाता। मैं देखता हुआ भी अंधा हूँ और बिना किसी बांधे स्वयं अपनी हट से इस प्रकार पराधीन पड़ा हुआ हूँ, जैसे तोता दाने के लालच में बहेली के जाल में फंस जाता है। ये लिखा है, बिंदु बांधे निज हट सठ परबस प्रयोग कीर किनाई, सपने व्याध विविध बाधा भय मृत्यु उपस्थित आई। तो इस प्रकार से जब सपने व्याधि, कई प्रकार की व्याधियां, कष्ट, बाधाएं आ गई हैं और मृत्यु भी नजदीक आ रही है, तो इस प्रकार से मैं पराधीन हूँ। अनेक प्रकार के रोग, परेशानियां, व्याधियां मुझे आके दबा लेते हैं। वेद अनेक उपाय करें, जागे बिन पीर न जाए। और वेदों के अनुसार कई उपाय करें, लेकिन मन की पीड़ा दूर नहीं हुई। श्रुति गुरु साधु स्मृति सम्मत, यह दृश्य सदा दुखारी। और जब ऐसी स्थिति में वैद कितने ही चिकित्सा करे, वेद, वेद माने वेद, वैद चिकित्सक, ऐसे समय में कितने ही डॉक्टर या वैद्य कितने उपाय कर लें, लेकिन उसकी पीड़ा या कष्ट हट नहीं सकते। तो इस प्रकार से माया में पड़कर हम अनेक कष्ट भोग रहे हैं और उनका उपाय दूर करने भी कर रहे हैं। उपाय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दूर नहीं हो रहे हैं। वेद, गुरु, संत और ये सभी स्मृतियाँ एक स्वर में कहते चले आए हैं कि ये दृश्य जगत सदा दुख रूप है। यह दृश्य सदा दुख हारी का अर्थ है यह संसार झूठा है और कष्टकारी है। यह संसार झूठा और कष्टकारी है। तेहि बिनु तजे भजे बिनु रघुपति, विपति करे को टारी। तो जब इसे त्याग कर रघुनाथ जी का भजन नहीं किया जाता, तब तक ऐसा कौन समर्थ है जो आवागमन के चक्र से मुक्त हो सके। बहु उपाय संसार तरन कहे, विमल गिरा श्रुति गावे। गिरा माने होता है बच्चों वाणी, और श्रुति गावे। संसार को तारने के लिए एक ही उपाय है कि हम ईश्वर का नाम अपनी वाणी से कहें, सुने और सुनावें, तभी हमारे जीवन के कष्ट दूर हो सकते हैं। तुलसीदास में मोर गए बिनु जिय सुख कबो न पावे। तुलसीदास जी कहते हैं, इसे त्याग कर रघुनाथ जी का भजन नहीं किया जा सकता, तब तक ऐसा कौन समर्थ है जो आवागमन के चक्र से मुक्त हो। वेद निर्मल वाणी से कह रहे हैं कि संसार सागर से पार होने के लिए अनेक उपाय हैं, किंतु तुलसीदास जी का कहना है कि जब तक मैं और मेरा भाव दूर नहीं होता, तो जीवन का संसार का जीव उसका कष्ट नहीं दूर होगा। मैं मोर माया और मैं अहंकार, माया अहंकार और मैं और मेरे का भाव, मेरा तेरा, मैं मोर, इसके बिना मनुष्य का जीवन सफल नहीं है। यदि मनुष्य का जीवन सफल होना चाहता है, तो उसे मैं अहंकार की भावना का त्याग करना होगा
और ये जानना हो कि संसार झूठा है, सच्चा नाम ईश्वर का ही, भगवान श्री राम का है। और इस प्रकार से जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है उसे संसारिक कष्ट नहीं होते। बिनु विजयो सुख कबहु न पावे, और उसके बिना जीव कभी सुखी नहीं होता। जीव सुखी नहीं होता, जीव सुखी नहीं होता। जीव सुखी नहीं होता। अब आगे हम पढ़ेंगे आबलो नसानी आबना नसे हो। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी अपने पिछले जीवन के प्रति पश्चाताप करते हैं, विगत जीवन के प्रति। प्रसंग में हम करेंगे विगत जीवन के प्रति पश्चाताप। अपने विगत जीवन के प्रति पश्चाताप करते हैं। व्यक्त करते हैं। अबलो माने अब तक, नसानी माने करनी या बिगाड़ करनी। अब न नशे हो, अब नहीं सहा जा सकता। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ बिगाड़ लिया, अपने करने का फल मैंने देख लिया। अब मैं अधिक सहन नहीं करूँगा और मैं अधिक अपने जीवन को नष्ट नहीं करूँगा। राम कृपा भव निशा सिरानी। और सिरानी माने शांत हो गई है, बीत गई है। सिरानी शांत। जागे फिर ना डसे हो। डसे हो माने बिछोना, डसे हो बिछोना। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक मैंने अपनी करनी को बिगाड़ा है, अब नहीं बिगाड़ूंगा। अर्थात भविष्य में सचेत रहूंगा, अपने जीवन को बनाऊंगा, क्योंकि रघुनाथ की कृपा से संसार रूपी रात्रि समाप्त हो गई है। जागे फिर न डसे हो। और जिस अविद्या के कारण मैं विषय वासनाओं में फंस गया था, अब मैं जाग गया हूँ, मेरा मन जाग गया है। अब मैं अब वे सब समाप्त हो गए। अब जग जाने पर अब मैं अपना बिछोना दोबारा नहीं बिछाऊंगा, विषय वासनाओं का बिछोना नहीं बिछाऊंगा, क्योंकि मुझे अब ये ज्ञान हो गया है कि अंधकार और विषय इंद्रियां क्या है, ये मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देते हैं। तो आगे कहते हैं पायो नाम चारु चिंतामणि और करते न खसे हो। चिंतामणि माने चिंतामणि, चिंतामणि, चिंतामणि। अब मुझे श्री राम रूपी चिंतामणि प्राप्त हो गई है। उसकी कृपा से मैं उसको फिर दोबारा खोना नहीं चाहता। और कर माने अपने हृदय में बसाकर उसे मैं खोना नहीं चाहता। और उस राम रूपी चिंतामणि से मेरे सारे कष्ट दूर हो गए हैं। श्याम रूप रुच रुचिर कसोटी चित कंचनी कसो। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस चिंतामणि से मैं अपने मन को निर्मल करूँगा। जिस प्रकार से सुनार सोने को देखता है, कस के घिस के देखता है एक पत्थर पर कि सोना है नहीं है, इसी प्रकार से मैं भी अपने मन को इस राम रूपी चिंतामणि से निर्मल करूँगा, उसको धोऊंगा और मन रूपी इस मणि स्वर्ण को घिसकर देखूंगा कि कसौटी पर लकीर खींचते ही स्वर्ण के खरेपन की परीक्षा हो जाती है। उसी प्रकार से इसकी भी परीक्षा होगी कि मेरा मन रघुनाथ रूपी कमल में श्याम रूप में जितना रमता है, उसी अनुपात में मैं अपने मन को पवित्र समझूंगा।
श्याम रूप रुचि रुचिर कसोटी चित कंचनी कसयो, अर्थात मेरा मन श्री राम रूपी श्याम वर्ण में जितना रमेगा उतना ही मेरा मन उतना ही कसोटी पे कसता चला जाएगा। परबस जानी हंस्यो इंद्री निज बस है हंस्यो, परबस माने दूसरे के बस में। हंस्योंद्री, अब इंद्रियों के बस में होकर मैंने अपनी हंसी बहुत उड़वा ली है, अर्थात इंद्रिया में के गुलाम रहते हुए मैं इंद्रियों के गुलाम हो गया था, उसके वश में था, तो उसकी वजह से मेरा जीवन में हंसी उड़ाई, अर्थात इंद्रियों ने मेरे पर हंसी उड़ाई कि मेरा जीवन उनके वश में है, तो मैं जो है इंद्रियों के वश में हो गया। लेकिन अब राम रूपी चिंतामणि से अब मैं इंद्रियों का गुलाम नहीं हूँ। अब मैंने जो है ये इंद्रियां जो है मुझे तरह तरह से नचाती थी, लेकिन अब मैंने उनको अपने मन को वश में कर लिया है। मेरा मन इंद्रियों और विषय रूपी संसारिक चीज़ों में नहीं लगता और इंद्रियां अपनी मनमानी नहीं कर सकती। मेरा मन रूपी मन मधुकर माना होता है मन रूपी भोरा, और पनिकरी माने होता है प्रतिज्ञा कर लेना। और अब मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है कि जो है रघुपति पद कमल बसो, के मेरे हृदय में कमल रूपी भगवान के चरण उनको अपने हृदय में धारण करूंगा, उस पर मन लगाऊंगा। उनके कमल रूपी चरणों के धारण करने से और उनका ध्यान करने से मेरा मन शांत रहेगा, मेरी इंद्रियां शांत रहेंगी और मेरा मन भगवान की भक्ति में रमा रहेगा। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं मेरा मन रूपी भ्रमर माने भौरा, जिस प्रकार से भौरा होता है बच्चों और वो कमल पर मंडराता है फूलों पे, इसी प्रकार से मेरा जो मन है मन रूपी भौरा है वो मंडराना छोड़ देगा। अब वो केवल राम रूपी कमल में ही रम जाएगा, अर्थात मेरा मन राम की भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में रम जाएगा और इस प्रकार से मेरा जीवन जो है सफल हो जाएगा। और उस कमल कोश में ही रहकर मेरा मन रूपी भौरा वहाँ निवास करेगा। अब वो उड़कर कहीं नहीं जाएगा, अर्थात वो विषय वासनाओं में नहीं फंसेगा। तो बच्चों ये जो पद है पदावली का अर्थ आपको समझाया है। यदि किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो फिर भी आप मुझसे पूछ लेंगे। और यहाँ शांत रस आपको बताया था और छंद जो है गय पद है और रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार है। रूपक और अनुप्रास कहाँ पे, और ये अनुप्रास। ठीक बच्चों, यदि किसी को दिक्कत है तो आप मुझसे मिल सकते हैं स्कूल में आके। थैंक यू, धन्यवाद।